सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो ज्ञान का बहिरंग साधन बता रहे। ज्ञान से बहिरंग साधन उपदेश विवेक वैराग्यम समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व इत्येतानि चत्वारि ज्ञानस्य साधनानि। तत्वबोध कुछ नहीं, तत्वबोध में किया हो, बहुत बार किया होगा, ये सभी ग्रंथ में, इसमें भी आया बहुत बार। तो विवेक चाहिए। वैराग्य क्या है कि स्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है तो अच्छा है, पर विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए। कहीं कहते हैं कि स्मशान वैराग्य भी कभी कभी काम आता है कि वो विवेक दे देता है। तो विवेक जन्य वैराग्य, फिर समाधि षट्क संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 चाहिए। फिर मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, इति एतानि, ये जो है 4 चत्वारि ज्ञानस्य साधनानि, ज्ञान के साधन है। अब ये ज्ञान के साधन है, ये अंतरंग साधन है कि बहिरंग साधन है? तो कहते हैं तेषु विवेक साधनम, जो है प्रधानम साधनम। विवेक जो है प्रधान साधन है। क्या सब जगह पानी लग गया है? क्या गंगा जी जाकर आया तो भाप है इसके ऊपर, दिख नहीं रहा, तो फॉगी हो गया पूरा। तो तेषु विवेक प्रधानम साधन, ये बहिरंग साधन है, बता रहे बहिरंग साधन है, पर इनमें से भी क्या है कि प्रधान क्या है? विवेक है। विवेक के बिना यदि वैराग्य उत्पन्न हुआ तो ये रोज उत्पन्न होता है। कुछ दुख हो गया तो बोलते हैं अरे संसार में कुछ नहीं रखा है। ये कोई पीड़ा देता है तो कहते हैं अरे क्यों, अरे विवाह भी कर लेगा तो कहेगा अरे क्यों विवाह किया। ऐसे बच्चे हो गए तो अरे पता नहीं ये मेरा ही कर्म है, ऐसा ही बेटा पैदा होना था, ऐसी ही बेटी चाहिए थी मुझे, ऐसे करेंगे। तो इसीलिए वैराग्य वो काम नहीं करता, विवेक जन्य होना चाहिए। समाधि षट्क संपत्ति ही तेषु विवेक प्रधानम साधनम अतः प्रथमम तस्य कीर्तनम। पहले क्यों बताया? क्योंकि कहते हैं विवेक से ही शुरू करना चाहिए। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। निर्वेद मुंडक मंत्र में निर्वेद माने विवेक, वैराग्य, पर वो निर्वेद माने वैराग्य, और वो कैसे उत्पन्न होना चाहिए? परीक्ष्य लोकान, परीक्षा कर कर, इसलिए विवेक, विवेक जन्य वैराग्य बताया गया मुंडक में भी। अतः प्रथमम तस्य कस्य विवेकस्य कीर्तनम। विवेकेन एव वैराग्यादिकम उत्पद्यते। तो कहा कि विवेक से ही उत्पन्न होगा। वैराग्य यदि उत्पन्न होगा और यदि स्थिर होना है, माने जो शास्त्र की परिभाषा का वैराग्य है वो तो विवेक से ही उत्पन्न होता है। अतः च आचार्य शिष्याय विवेकमेव प्रथमम उपदिशति हे सौम्य। इसलिए विवेक का ही उपदेश देते हैं पहले। कैसे देते हैं? हे सौम्य, संसार समुद्रम मृगतृष्णिका जलसमम मिथ्या इति वारम वारम चिंतय। चिंतय, लोट लकार, चिंतन करो। किसका चिंतन करो? तुम किसका चिंतन करो? संसार समुद्र जो है, भवसागर, वो किसके समा है? कहते मृगतृष्णिका जलसम। कहते हैं कि रेगिस्तान में जो पानी दिखता है उसके सम है, मृगतृष्णिका कहते हैं, उसके जल के समान है, इसीलिए मिथ्या है। वो जैसे मिथ्या है वैसे है ये संसार समुद्र। वास्तविक जल है नहीं करके समझो, उसमें डूबने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम डूब रहे हो। वहाँ पे जो मृगतृष्णिका में पीने के लिए जल ढूंढ रहे हो, संसार समुद्र में कहते हो मैं भवसागर में डूबा हूँ। वो कहते हैं वो मिथ्या है, उसके पीछे मत भागो, डूब जाओगे ऐसे तुमको लगता है, वो है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं। हाँ, वास्तविक समझ के जाओगे तो डूब जाओगे। इसीलिए भवसागर पार करा दो करके प्रार्थना करते हो।
किंतु है मिथ्या, ऐसे बार बार चिंतन करो तो उससे क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न जो मिथ्या है वो तुम्हें क्यों चाहिए? जैसे हमने पहले देखा था विवेक चूड़ामणि की टीका में, व्याख्या में श्रृंगेरी के पूर्व आचार्य जो है वो क्या कहते हैं, चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी कहते हैं कि किसी को कहते तुम राजा बन जाओगे तो आनंद होता है। जैसे आज के इसमें कहेंगे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, ये मंत्री बन जाओगे, वो मंत्री, अमुक मंत्री बन जाओगे, बनना चाहता है वो तो कहेगा अरे बहुत अच्छा है, पर कहेगा कि कुछ समय के लिए बनोगे। हाँ थोड़ा दुख होगा, फिर भी क्या कुछ समय के लिए, चलो कुछ समय ही दे दो, कुछ समय बन जाए। पर यदि कहेंगे नहीं तुम स्वप्न में राजा बनोगे, दीर्घ काल के लिए बनोगे, पर स्वप्न में बनोगे, वो किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए कहते मिथ्या। वो संसार का जो समुद्र है वो विषय का समुद्र तुम सोच रहे हो कि ये भी चाहिए, वो भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, पर है मिथ्या। कोई कहेगा कुछ दिन सुख मिलेगा राजा बनकर, जैसे वैसे ही यहाँ पे क्या है कि विषय की प्राप्ति से कुछ तो सुख मिलेगा, हाँ पर वो सत्य नहीं है ना, तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। इसीलिए मिथ्या इति वारं वारं चिंतय। संसारस्य मिथ्यात्वोक्त्या मिथ्या संसार कल्पना अधिष्ठान भूतः आत्मा न मिथ्या। ये जो है संसार तो मिथ्या है, वो कहने से क्या हो गया, उससे वो उस कथन के द्वारा उक्त्या मिथ्या संसार कल्पना, ये जो मिथ्या संसार मिथ्या है तो संसार की कल्पना हुई होगी, वो कल्पना कहाँ होगी? जैसे मृगतृष्णिका कल्पित है, माने दृश्य है, कहाँ पर? कहते रेगिस्तान में। तो वो जो है वो जो है वो सत्य है, वो रेत जो है वो सत्य है उसकी तुलना में, और वो अधिष्ठान सत्य होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहते हैं अधिष्ठान भूत आत्मा। उदाहृत में यदि संसार मिथ्या है तो उसकी कल्पना जहाँ हुई है उस अधिष्ठान को सत्य मानना पड़ेगा, वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या में मिथ्या की कल्पना नहीं होती, इसीलिए कहते हैं अधिष्ठान भूत आत्मा न मिथ्या। तुम जो हो आत्मा वही अधिष्ठान हो, वो मिथ्या नहीं हो, किंतु संसार तुम में जो कल्पित है वो मिथ्या है, किंतु सत्य इत्युक्तम भवति। सत्य ही है अधिष्ठान आत्मा। ऐन्द्रजालिकेन प्रदर्श्यमान मानान अद्भुतान पदार्थान पश्यन्तं पुत्रम पिता एवं उवाच। एक उदाहरण देते हैं कि ऐन्द्र की कुछ जादू समझिए, जादू भी समझ सकते हैं, या ये देख रहे हैं कि आकाश में मेघ देख रहे हैं, मेघ कैसे बन रहा है, तो वैसे भी समझ सकते हैं। या यहाँ पे ऐन्द्रजालिक कह दिया, तो ऐन्द्रजालिक माने कोई प्रदर्शन कर रहा है, जादू का प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐन्द्रजालिक जो है, जैसे इंद्र का जाल, जैसे कि इंद्र के जाल में जैसे वैसे ऐन्द्रजालिक कहते हैं। तो उसके द्वारा जो प्रदर्शित है, प्रदर्श्यमान मान हो रहा है, जो प्रदर्श्यमान अद्भुतान पदार्थान, कुछ तो दिखा रहा है, अरे अद्भुत अद्भुत बहुत सुंदर है, कि यानी बहुत सुंदर भी हो सकता है, उग्र भी हो सकता है, कुछ भी हो, पर कहते हैं अद्भुत है। विश्वास नहीं होता कि ऐसे कुछ कर दिया, हाथ फेर लिया, कुछ आ गया, या देखो देखो सामने कुछ है और कहते कहते ही हाथी आ गया, उद्भुत हो गया जैसे, इसीलिए वो अद्भुत है दृश्य। वैसे वाले पदार्थ जो है वो देख रहा है, कौन देख रहा है? पुत्र। पश्यंतम पुत्रम पिता एवं उवाच। पिता क्या कहता है उसको, बेटे को? बेटा बहुत आनंद में है, अरे डर भी गया, कुछ मैंने डरावना प्रदर्शन होता है डर जाता है। ऐसे जो देख रहा है पर आश्चर्य से देख रहा है, उसको क्या कहता है पिता? कहते हैं ऐन्द्रजालिकेन प्रदर्श्यमानम आम्र वृक्षादिकम। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आम्र वृक्ष की। कहता है कि बात करते करते कि एक ऐसे आम लेकर, आम की गुठली लेकर डाल देता है और वृक्ष आ जाता है, या ऐसे कुछ करता है तो आम्र का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, बड़ा हो जाता है वृक्ष, और उसमें आम के फल नहीं थे, अभी फल आ गए, और देता है लोगों को खाने। अच्छा, आम्र का वृक्ष देख रहा है, आम्र वृक्षादिकम सर्वम मिथ्या इति। वो दिख रहा है, वास्तविक नहीं है। पितुः इदं वचनम शृण्वन् पुत्रः ऐन्द्रजालिकमपि मिथ्या इति न जानाति। अभी कह दिया अरे जो देख रहा है या तो डर रहा है, या तो देख रहा है आम्र वृक्ष है, मुझे चाहिए आम, अरे कितना बढ़िया है, बहुत है ये, तो कहता है अरे वो सब झूठ है,
तो वो झूठ है माने क्या, स्टेज पर यदि चल रहा है वो सब झूठ है, मिथ्या है, तो सब माने क्या, उसमें वो प्रदर्शन करने वाला जो है जादूगर भी है, तो जादूगर भी मिथ्या है, ऐसे समझ लेगा, सब मिथ्या है। तो कहते जादूगर मिथ्या नहीं है, उसकी जादूगरी शक्ति जो है और वो प्रदर्शित जो दृश्य है वो मिथ्या है। तो क्या कहता है, इंद्रजालिकेन प्रदर्श्यमानम आम्रवृक्षादिकम सर्वम मिथ्या, सर्वम, तो आदि पर से ऐसे सब कुछ मिथ्या है। तो पितुहु इदम वचनम शृणुनि, अपे इदम के ऊपर अनुस्वार छूट गया। वो जो सुन रहा है वो पुत्र, वो ये नहीं जानता है कि इंद्रजालिक जो जादूगर है वो मिथ्या नहीं है, न जाना थी इति न जाना थी, किंतु सत्यम एव तम जाना थी। उसको तो मिथ्या नहीं मानता है ना, वो जो भी कह दिया सब है, तो उसमें जादूगर भी आता है, तो पुत्र तो सभी मिथ्या है कह दिया, तो जादूगर को मिथ्या मानता है क्या? तो कहते हैं सभी में जादूगर आता है, पर उसने कह दिया वो सब मिथ्या, जादूगर को नहीं मानता है, जादूगर के प्रदर्शन को मिथ्या मानता है। किंतु सत्यम एव तम जानाति, एवं एवं, वैसे ही क्या उदाहरण में जगन मिथ्या कह दिया। अभी जगत में कौन कौन आ गया, तो कहते हैं यार ब्रह्म भी आना चाहिए, सब कुछ कह दिया ना, सब कुछ में ब्रह्म आता है, ऐसे मानकर कोई उसको मिथ्या ना मान ले। एवं एवं जगन मिथ्या इति उपदेशेन आत्मा सत्य इति शिष्यः विजानाति। शिष्य को क्या है कि आत्मा सत्य पता चल जाता है, क्योंकि जो कल्पित है वो मिथ्या है, जो देख रहा है कल्पना, जो देख रहा है वो कल्पना करने वाला मिथ्या नहीं होगा। जैसे स्वप्न, स्वप्न देख रहा है वो मिथ्या नहीं है, स्वप्न मिथ्या है, तो सपने का पूरा प्रपंच मिथ्या कहते, स्वप्न देखने वाला भी आ गया क्या उसमें, नहीं, वो उससे बाहर है कहते हैं, वो सत्य होगा। एवं एवं जगन मिथ्या इति उपदेशन आत्मा सत्य इति शिष्य विजानाति इति विजानातु विजानन्तु विजानातु इति अभिप्रायेण, तो लोट कर दिया, इति अभिप्रायेण एव आचार्य संसार समुद्र मिथ्या इति अकथयत। इसी अभिप्राय से कहा कि संसार का समुद्र मिथ्या है, मिथ्या माने कल्पित है। किस अधिष्ठान में कल्पित है, आत्मा में कल्पित है, तो आत्मा जो अधिष्ठान है जिसमें कल्पना चल रही है वो आत्मा मिथ्या नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। इति जगन मिथ्या आत्मा सत्य इति गुरुहु विवेकम उपदिदेश। तो इससे इस वाक्य से क्या बता दिया, जगन मिथ्या और आत्मा सत्य, ये विवेक हो गया, सत्य मिथ्या विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सद असद विवेक, ये हो गया ना, ये हो गया विवेक पहला, ऐसा उपदेश दिया। विवेक सिद्धि सती, जब ये विवेक सिद्ध हो गया, हाँ हाँ समझ आ गया, यदि समझ आ गया माने थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया, बाद में धीरे धीरे उस पर विचार करेंगे तो और दृढ़ होगा। इतर साधनानि स्वयं एव उपदेशम विना एव सिद्ध्येयु। जब भी पता चल गया सत्य नहीं है तो मिथ्या के पीछे कौन भागता है? कहेंगे जाओ आम खाना है ना, जाओ, पूरा आम के पेड़ है पर खा नहीं पाओगे, क्यों? दिखेगा पर तोड़ नहीं पाओगे, तो क्यों जाएगा? हाँ एक बार देख लेगा, ऐसे कि ऐसा है क्या, अच्छा जाके देखेगा, पर यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है कि देख ही रहा है, जो देख रहा है कह देगा ये सब क्या है, ये आम जो तोड़ रहे हो तुम खा रहे हो सब मिथ्या है। यदि मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या माने क्या है कि सद भिन्न है, असद भिन्न है, सरसद्भ्याम अनिर्वचनीय मिथ्या, तो वैसे कहीं जाना है, कुछ करना है, विषय है, वो सब मिथ्या है, रहने वाले नहीं है। तो बाकी वैराग्य तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, वैराग्य जब भी उत्पन्न होगा, वैराग्य माने क्या, उसमें रुचि नहीं है, रुचि नहीं है तो वहां जाएगा क्यों? आम्र का पूरा बहुत बड़ा बगीचा है कहेंगे, पर दिखेगा कुछ है ही नहीं, वास्तविक नहीं है, तो वहां जाएगा नहीं, तो दम सिद्ध हो जाएगा, जाएगा नहीं, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं इत्यादि। इसीलिए क्या है कि दम सिद्ध हो जाएगा, और दम सिद्ध हो जाए उसके बाद क्या है कि आप क्षमा भी सिद्ध हो जाएगा, तो भीतर भी विचार नहीं करेगा, अंतःकरण में भी ये विचार नहीं करेगा कि आम्र का पेड़ जो है वो देखना है, जाना है, वो क्यों, मुझे सत्य क्यों नहीं होगा इत्यादि नहीं करेगा, इसलिए क्षमा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए क्षमा दम इत्यादि सब उपरति उससे हट जाएगा। उपरति तितिक्षा, तितिक्षा ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, ये तो धीरे धीरे तितिक्षा भी आ जाएगी,
और क्योंकि तितिक्षा क्या है कि जो मिथ्या है ये सुख दुख मिथ्या है, उष्ण और शीत जो है मिथ्या है, शीतोष्ण सुख दुखादय ये सब मिथ्या है। मिथ्या है तो क्या है कि होता है तो भी, पीड़ा होती है तो भी कि विवेक करेगा ये मिथ्या है, ज़्यादा देर नहीं रहेगा, अभी अभी ठंड लग रही है कल गर्म नहीं लगेगी। फिर क्या है कि उसके बाद कभी सुख होगा तो सुख में तो चलिए लगेगा अरे सुख है सुख है सुख है अच्छा है रहे, पहले सोचता था, फिर कहेंगे रहने वाला नहीं है, कल दुख आएगा, आ गया ठीक है सुख भोग ले, दुख आ गया ठीक है प्रारब्ध है छोड़ देगा, इसलिए तितिक्षा भी आ जाएगी। ऐसे ही क्या है कि शास्त्र में श्रद्धा, गुरुवाक्य में श्रद्धा अधिक उत्पन्न होगी, ऐसे विश्वास उत्पन्न होगा तो श्रद्धा आ जाएगी, स्थिर बनेगी, और फिर जैसे है उसमें क्या है कि बाकी किस विषय में मन नहीं भटक रहा, इसीलिए क्या है कि शास्त्र में, शास्त्र के अर्थ में मन रहेगा, उसको क्या कहेंगे फिर समाधान। इसीलिए ये भी समाधि षटक उत्पन्न हो जाएगा। फिर करना क्या है, सत्य क्या है, आत्मा है, तो उसी में रहना है, बाकी में नहीं रहना है, तो मोक्ष की रुचि आ जाएगी, इसीलिए मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। ऐसे इन्होंने कह दिया बिना उपदेश आ जाए, विवेक एक बार आ गया तो धीरे 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 बाकी साधन आ जाएंगे, साध्य नहीं मिलेगा, मोक्ष में रुचि आ जाएगी। अतश्च इसीलिए क्या कहते हैं वैरागी है, वैरागी कहते हैं, विवेक से वैरागी यदि हो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। कह देते कोई मोह क्षय मोक्ष करके, है नहीं, वास्तविक व्युत्पत्ति नहीं है। कोई कहते मोह की समाप्ति मोक्ष है, मोह की समाप्ति मोक्ष नहीं है, मोह की समाप्ति चाहिए पर पर्याप्त नहीं है, सामग्री पर्याप्त नहीं है, बाकी सब चाहिए साधन, और ये तो सब बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है। वैराग्य भी बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है, वो मोक्ष कहाँ से हो जाएगा। अतश्च विवेक उपदेशाद एव इतर साधन उपदेश अपि अर्थात सिद्ध। तो विवेक के कथन से जैसे बाकी का भी कथन हो गया, क्योंकि पहले आ गया है, पहले सब आ गया है, इसीलिए दोबारा उसमें अधिक नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तो सब जोड़कर बता रहे कि क्या तात्पर्य था। इति ज्ञानस्य बहिरंग साधनानि, ये हो गए ज्ञान के बहिरंग साधन। ज्ञानस्य अंतरंग साधनम तो श्रवणादिकमेव। अंतरंग साधन क्या है, बहिरंग साधन ये होगा तो अंतरंग साधन क्या है। कहते हैं वैराग्यो मोह का क्षय मोक्ष नहीं है, तो मोक्ष नहीं, वो मोक्ष का साधन भी नहीं है, माने साधन है पर अंतरंग साधन नहीं। तो अंतरंग साधन क्या है, श्रवणादिकम, श्रवण मनन निधिध्यासन। हे शिष्य, श्रवण रूप साधनेन ज्ञान रूपम भानुम आसाद्य अज्ञान रूपम तमः विनाशय। तमस नपुंसक लिंगे, द्वितीया है, द्वितीय विभक्ति कि त्वम विनाशय, लोट लकार, तुम इसका विनाश करो, किसका, विशेष नाश करो कि फिर उत्पन्न हो। क्या है वो, कहते हैं कि ये अज्ञान रूप तमस है, उसका विनाश करो। कैसे, तो कहते हैं श्रवण रूप साधने न, श्रवण कर कर शास्त्र से जो तात्पर्य निश्चय हुआ वो समझकर ज्ञान रूपम भानुम आसाद्य। तो तमस को उदाहरण में कौन हटाता है, कहते सूर्य। तो भानु कैसा भानु, उदाहरण में ज्ञान, ज्ञान रूप भानु, जो ज्ञान है वही सूर्य है। ज्ञान प्रकाश से उस अज्ञान तमस को का नाश करो, उसके लिए क्या साधन है, श्रवण रूप साधन। तम इति अंधकार से अज्ञान से च नाम। तो तमस दोनों के लिए कहते हैं कि गाढ़ अंधकार है, गाढ़ तमस है, तो गाढ़ अज्ञान है कहते हैं। अनादिकाल से इसलिए दृढ़ है वो, उसको हटाने के लिए दृढ़ ज्ञान चाहिए। इसके लिए विवेक, वैराग इत्यादि बहिरंग साधन होने पर श्रवण काम करेगा, नहीं तो श्रवण काम नहीं करेगा। श्रवण करने पर भी कितनी बार भी श्रवण करेंगे, यदि साधन उसके बहिरंग साधन नहीं होंगे तो श्रवण फल नहीं हो देगा। तत्र अंधकार उपमानम अज्ञानम उपमेयम। उसमें अंधकार जो है, तमस जो है वो उपमान है, और उपमेय क्या है, मेरे किसके लिए उपमान है वो, तो कहते हैं उपमा किसकी कर रहे हैं, तो कहते हैं अज्ञान के लिए, उसके लिए अज्ञान बन जाएगा उपमेय। तो अंधकार का उदाहरण देकर, उदाहृत है अज्ञान, अंधकार, जैसे कि अंधकार वैसे अज्ञान है, ऐसे उपमान दे दिया। सादृश्य अनुयोगी उपमेय में, अभी उपमेय जो है उपमान प्रमाण है तो उसका कथन करते हैं। सादृश्य के अनुयोगी लक्षण है उपमेय का, क्या है, सादृश्य के अनुयोगी,
और सादृश्य का प्रतियोगी जो है, सादृश्य प्रतियोगी उपमानम इति ज्ञेयम। तो तर्क भाषा में बता रहे कि जो ये प्रतियोगी और अनुयोगी ऐसे कथन होता है, तो जहाँ अभाव होता है वहाँ वास्तविक, मैंने सुना है हमने पहले भी, अभाव, घट का अभाव की बात करें, घट के अभाव की, तो घट क्या हो जाएगा, यस्य अभाव स प्रतियोगी, तो घट हो जाएगा अभाव का प्रतियोगी। और जिसमें होगा वो प्रतीयति किसके अभाव में हो रही है, घट के अभाव की, तो इसीलिए वो उसका अनुयोगी होगा। घट का अभाव कह रहे तो अभाव अनुयोगी और घट प्रतियोगी। तो अभाव की जगह, अभाव जिस अधिकरण में है उस भूतल में है, तो भूतल को भी अनुयोगी कहते हैं। वास्तविक क्या है कि वो अभाव ही अनुयोगी है। यहाँ पे उपमान भी ऐसा है, उपमान प्रमाण उसमें क्या कहते हैं कि ये सादृश्य का जो अनुयोगी है उसको उपमेय कहेंगे, और प्रतियोगी हो जाएगा सादृश्य का। सादृश्य माने इसके जैसा, सदृश माने कहेंगे कि ये इसके जैसा है, तो उसको क्या है कि उसमें क्या है कि सादृश्यत्व गुण होगा। तो कहेंगे देवदत्त जैसे है ये, तो देवदत्त सदृशत्व उसमें होगा, सादृश्य होगा। तो सादृश्य के कि उसके जैसा है जो कहते हैं वो धर्म जो, तो उसका जो अनुयोगी है उसको उपमेय कहेंगे, उसका प्रतियोगी जो उसको उपमान कहते हैं। इति ज्ञेयम। तो चलते चलते उसका कथन भी कर दिए, परिभाषा क्या है। अभी आगे कहते हैं ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान का क्या स्वरूप है। अभी तो अपने साधन बता दिया, बहिरंग और अंतरंग, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसका स्वरूप क्या है। कहते ज्ञान स्वरूपम सांख्य न्यायादि शास्त्रेषु अन्यथा वर्णितम। तो सभी नहीं मानते कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही है, सभी भिन्न भिन्न मानते हैं। तो वेदांत क्या मानता है ये पता चलना चाहिए। तो बाकी क्यों सत्य नहीं होगा वो भी कहते हैं, उनका क्यों ठीक नहीं है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि कोई आके और कहते अरे ये ज्ञान नहीं है तुम में, क्यों, अरे ये ऐसा है, ज्ञान तो ये होता है, तुम्हारे पास जो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, तो भ्रांति हो जाएगा, अरे मैं ज्ञान नहीं है क्या मुझे। शास्त्र ने जो बताया है, वेदांत गुरु से प्राप्त है, शास्त्र से प्राप्त है, उसको हम क्या कहेंगे, अरे ये तो ज्ञान नहीं है। क्यों, क्योंकि तार्किक ऐसे कहता है, सांख्य ऐसे कहता है, तो इसीलिए उसका भी समझना, अर्थ समझना चाहिए कि भ्रांति ना हो, उसका निराकरण कर देते वेदांती। अतः महावाक्य अनुसारण ज्ञान स्वरूपम इदानीं वर्ण्यते, कि दूसरे का मत सुनिए। सांख्य और न्याय जो कहते हैं वो उस ज्ञान की बात, वो ठीक है, ज्ञान है उनके शास्त्र में होने दीजिए, उनके दर्शन में, पर वास्तविक जो वेदांत शास्त्र है उसमें जो ज्ञान का स्वरूप कथन करते हैं वो क्या है वो जानिए। तो महावाक्य के अनुसार क्या ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप वो बताते हैं अभी। इदानीं वर्ण्यते, उसका वर्णन करें। जीवेश्वरयोः उपाधिभूत अविद्या माया भागौ परित्यज्य तयोः प्रतीयमानं भेदंच विहाय, ये अनुस्वार होना चाहिए, भेदंच विहाय। किसी का माइक बंद कर दीजिए, वैसे माइक का ऑडियो बंद कर दीजिए, वीडियो चालू रहना चाहिए, ऑडियो बंद रहना चाहिए। आज ऑडियो चालू है, वीडियो बंद है। भेदंच विहाय तयोः ज्ञान रूपः यह चैतन्य अंशः तम भेद रहितम जानीहि। क्या कहते हैं कि जानी ही, तुम जानो, फिर से लोट में कह दिया, क्या जानो, भागत त्याग लक्षण। तो जीव और ईश्वर की उपाधि जो है उनकी उपाधि, जीव की उपाधि है, ईश्वर की उपाधि, दोनों की उपाधि भूत क्या है, अविद्या और माया। जीव की उपाधि है अविद्या, माने माया को ही अविद्या कहेंगे, और वही अविद्या माया करके समष्टि के लिए ईश्वर की उपाधि बन जाती है। वो दोनों भाग जो है, जीव के उपाधिभूत अविद्या और ईश्वर की उपाधिभूत माया, उपाधिभूत माया, दोनों भागों का परित्याग कर कर, परित्यज्य त्याग कर कर, बुद्धि में समझने में, तयोः प्रतीयमानं भेदंच, फिर उनका कार्य में क्या, दोनों में भेद है तो कार्य में भेद है, तो दोनों में जो भेद है उसको हटाकर विहाय तयोः ज्ञान रूपः, यह जो ज्ञान रूप है उन दोनों में जो ज्ञान सामान्य है, चैतन्य सामान्य, उसको चैतन्य अंश कहेंगे। चैतन्य अंश तम भेद रहितम जानी, उस चैतन्य में तो कोई भेद नहीं है। ईश्वर का चैतन्य जो कहे, ईश्वर का स्वरूप जो है ज्ञान, वो चैतन्य जो है, और जीव का स्वरूप जो है चैतन्य, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। अंतर नहीं माने दोनों एक जैसे है नहीं, सादृश्य नहीं है उसमें,
दोनों एक ही है, माने दो है ही नहीं, एक है। इत्थम महावाक्येषु भागत्याग लक्षणया जीवेश्वरयो एकत्वम जानीयाः, ऐसे जानना चाहिए। महावाक्य भागत्याग लक्षण से क्या जानना चाहिए? जीव और ईश्वर में एकत्व। तो ये बार बार इसलिए क्या कि अभी अंत में कह रहे हैं कि ये क्या, इति एवं वेद सारम वारं वारं विचिन्त्य आत्मानं गोपाय। गोपे रक्षण, रक्षण के अर्थ में भी आता है कि आत्मा की रक्षा करो। आत्मा की रक्षा करो माने क्या? आत्मा जो जन्म ले रहा है, मर रहा है, तो वैसे रक्षा करना पड़ेगा तुमको कि शरीर की जैसे रक्षा करते हो कि मैं ठीक पहले न मर जाऊं समय से पहले, वैसे ही क्या है कि आत्मा का वास्तविक आत्मा क्या है? आत्मा का मरण नहीं है। जब भी तुम शरीर के साथ जुड़ गए तो सोचते हो अपने आप को कि मैं मर रहा हूँ, तो अपना रक्षण कैसे करो? शरीर के रक्षण से। तो कहते उसके रक्षण की आवश्यकता नहीं, वो चाहिए, प्रारब्ध में है, वो हो जाएगा, प्रयत्न करो, ठीक है, पर वो मिथ्या प्रयत्न है, मिथ्या शरीर रक्षण के लिए। किंतु वास्तविक तुम्हारी मृत्यु है नहीं, ये समझना ही और उसी में रहना, शरीर से न जुड़ना, ये अमृतत्व प्राप्ति है। मृत तो तुम तब बनोगे जब शरीर से जुड़ोगे, जब जुड़ोगे ही नहीं तो कैसे मरोगे? जुड़ने के बाद भी नहीं मरोगे, पर भ्रांति होगी कि मर रहा हूं। इसीलिए क्या कहते हैं? मर रहा हूं, बूढ़ा हो रहा इत्यादि। ये जो षड्विकार है ये तो तब होंगे जब भी तुम्हारा जन्म होगा, पर तुम्हारा स्वरूप आत्मा क्या है? अज है, जन्म ही नहीं हुआ कभी, तो बाकी विकार कहाँ से होंगे? ये चिंतन करो। इति एवं वेद सारम वारं वारं विचिन्त्य। विशेष रूप से चिंता क्या है कि ऐसे नहीं सुबह कर लिया, सुबह उठा 5 मिनट प्रातः स्मरणीय जैसे कि अरे मैं आत्मस्वरूप हूँ, शरीर नहीं हूँ, उतना पर्याप्त नहीं है। जब भी समय मिलता है यही करो। और समय क्यों नहीं मिलता? जो देखिए प्रायोरिटी कहते हैं कि क्या करना है दिन में, क्या करना है, तो दिन में जो करना है वही यदि वर्ष भर करोगे, फिर जीवन भर करोगे, तो वही मुख्य साधन बना है कि ये प्राप्त करना है, इसीलिए उसके लिए ये साधन है। किंतु वो सब मिथ्या है। मिथ्या है तो जो कहाँ प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या प्रधान होना चाहिए? प्रधान तो वो होना चाहिए जिसमें जो जन्म जन्मांतर से प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आनंद स्वरूप, मेरा जो स्वरूप है आनंद, नित्य आनंद, नित्यत्व की प्राप्ति ना, नित्यत्व तो आत्मा है, तो आत्मा का ही रक्षण प्रधान होना चाहिए, वही प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि बाकी कुछ। इसीलिए दिन भर करना क्या है तो कहेंगे अरे समय कहाँ मिलता है? समय, विचार के लिए समय नहीं चाहिए, भिन्न निकालो ठीक है, पर जीवन में और कुछ बचा ही नहीं है। भगवान रमण महर्षि कहते थे कि मनुष्य का जन्म मिला है, क्या क्या करना है? कहते क्या क्या ध्येय क्या है? बोलते एक ही है, और कुछ करने योग्य ही नहीं है, जीवन में और कुछ करना ही नहीं है, मोक्ष ही प्राप्त करना है, और कुछ नहीं है, तो बाकी सब प्राप्त करना ये सब भ्रांति है। तो इसीलिए वारं वारं विचिन्त्य, ये वी से वो विशेष चिंता वैसी होनी चाहिए। और विविध प्रक्रिया से भी चिंतन करो चाहिए, तो एक प्रक्रिया जब तक ठीक नहीं लगती, अरे ये मेरे लिए काम कर रही है, तब तक वो विविध भी कर सकते हैं, पर ये विशेष है। विशेष चिंता कर कर आत्मा की रक्षा करो, माने आत्मा को फिर से भ्रमित न होने दो, अपने आप को भ्रमित न होने दो, अपने स्वरूप में रहो, उसी से रक्षण गोपाय करो, ऐसे आदेश या उपदेश करते। देहादिषु आसक्तिम कुर्वन् प्रपंचम मा पश्य, माने देहादि से मत जुड़ो, उसमें आसक्ति करोगे तो उससे जुड़कर जन्म आदि चलते रहेगा मरण तक। इसीलिए प्रपंच को ऐसे मत जानो, सत्य न मा पश्य, उसको मत देखो, देहादि से आसक्ति लेकर मत देखो, वैराग्य दृष्टि से देखो, ये सब मिथ्या है उस दृष्टि से देखो। क्योंकि देखना तो क्या है कि वो ना देखो मैंने क्या आंख बंद करके बैठूंगा, हाँ प्रारब्ध में तो आंख बंद करके बैठेगा, रुचि नहीं होगी, यदि नहीं है वैसे तो बाहर में ना देखो, बोलते हैं नहीं, आसक्ति कर कर मत देखो, ये चाहिए वो चाहिए मत देखो, शोभना अध्यास से मत देखो, अरे इसमें ये है उसमें वो है, इसमें राग आ जाएगा उसमें द्वेष आ जाएगा, ऐसे दृष्टि से मत देखो, ऐसे कह रहे। आसक्ति एक उपलक्षण है तो राग के लिए, तो राग कह रहे हैं, पर राग शब्द से द्वेष का भी, उसका विरुद्ध भी ग्रहण हो जाएगा। पर वास्तविक क्या है कि द्वेष है तो वैराग्य आ जाएगा कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो तो फिर भी इसलिए उसका कथन नहीं कर रहे।
जैसे दुख का कथन होता है शास्त्र में, माने अधिकतर सुख में, क्योंकि सुख में किसी को मुझे सुख नहीं चाहिए ऐसे नहीं कहते, वो तो आत्मा का स्वरूप ही सुख जैसे प्रतीत होता है, वो तो चाहिए, तो इसीलिए कहते हैं पहले दुख का ही अधिक वर्णन होता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाए। वैसे ही क्या है यहाँ पे, किसी से जुड़ रहे हो राग वो बांधता है, द्वेष क्या है उससे हटा देगा, तो वो ऐसे कि वो बांधेगा नहीं कि द्वेष कर, मन में चिंतन करेगा तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अधिक क्या है कि उसका कथन नहीं होता है पर उसका भी ग्रहण होना चाहिए। देहादिशु आसक्ति माने राग जो कर रहा है वो वैसे वाले करते हुए प्रपंच को देखेगा तो बद्ध जाएगा। इसीलिए क्या है कि वो आसक्ति से राग और द्वेष दोनों का ग्रहण करेंगे। बाकी लोभ मोह सभी का उपलक्षण करके समझ भी सकते हैं। अभी कहते हैं उक्तमेव अर्थम पुनरपि संक्षिप्या गुरु। कितना संक्षेप करेंगे, हो गया फिर से संक्षेप करते हैं एक के बाद एक, तो बोलते और जाते जाते थोड़ा और बता रहे थे, ऐसे और बता रहे, हे सौम्य तुम विनाशी देहादि संगात रूप नासी। तुम ये विनाशी जो देह है, देह को विनाश जन्मादि षटक है उसमें अंतिम नाश है, तो वैसे मृत्यु प्राप्त करता है, वैसे देहादि संगात नहीं हो तुम कि बुद्धि का नाश हो गया, कहते बुढ़ापा आ गया अभी नहीं रह रहा, कि स्मृति का नाश हो गया, तो सबका नाश होता है, ये सब देहादि का नाश है, संघात का नाश है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए वैसा रूप नहीं है तुम्हारा, कहते हैं विनाशी रूप नहीं है। किंतु अविनाशी ब्रह्म रूप असी, तो क्या हो तुम, ब्रह्म रूप हो करके कहते हैं महावाक्य का उपदेश करते, तुम ब्रह्म ही हो, चैतन्य सामान्य जो है वही तुम्हारा स्वरूप है। वृक्ष रूप संसार मिथ्या, अब ये जो वृक्ष है वो मिथ्या कहते हैं, तो ये संसार वृक्ष आता है, कहते हैं बार बार कथन होता है। तो 15वां अध्याय जो है उसमें शुरू होता है ऊर्ध्व मूलम अधशाख, गीता जी का ऊर्ध्व मूल अधशाख, ये वृक्ष रूप कठोपनिषद में भी आता है, भाष्य में कहते हैं, तो भाष्य में तो सुंदर वर्णन है। तो वैसे यहाँ पे टिप्पण है वृक्ष रूप संसार मिथ्या है। क्या कहते हैं उसमें कि वृक्ष क्यों, वृक्ष से तुलना क्यों करते हो संसार की, तो कहते देखिए वृक्ष में जैसे भाग है वैसे संसार में भाग है। तो यहाँ पे टिप्पण में कहते हैं सर्वेषाम अपि उत्कृष्टत्वाद उच्छ्रितम माया विशिष्टम ब्रह्म यस्य मूलम। तो कहते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म जो है ना वो मूल है, किसका, वृक्ष का, इसीलिए उसको संसार को वृक्ष कहते हैं। माने संसार का मूल क्या है, संसार को भी एक मूल है जैसे वृक्ष को मूल है। तो कहते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म जो है वो मूल है, ईश्वर मूल है जिसका माने कारण, मूल कारण। तो वृक्ष का क्या है कि मूल क्या है, उसमें भी मूल है, बीज से उत्पन्न होता है मूल, तो वो उसी से दृढ़ता आती है। तो सृष्टि स्थिति लय ईश्वर से होते वही मूल है। और उत्कृष्टत्व मूल माने कहते अरे क्या दे रहे हैं, मंत्र दे रहे, कौन सा मंत्र दिए, बोलते कोई मंत्र दिए, अरे इसमें तो ये तो मूल मंत्र नहीं, कहते ये मूल मंत्र दिए क्या तुम, ऐसे मूल मंत्र कहते हैं, तो मुख्य है प्रधान, वैसे उत्कृष्टत्व है मूल मंत्र में, मूल जो है वो उत्कृष्ट होता है। इसीलिए सर्वेशाम अपि उत्कृष्टत्वात्, सबके लिए जो उत्कृष्ट है, सभी जो भी सभी विषय है पदार्थ है उनमें उत्कृष्ट क्या है, ये मूल है। तो उच्छ्रितम माया विशिष्टम ब्रह्म जो है वही मूल जिसका है, इसीलिए उसको वृक्ष कहते हैं। मैंने वृक्ष के भाग्य दिखा रहे संसार वृक्ष के। फिर उसका अंकुर क्या है, कहते हैं महत्तत्वम यस्य अंकुरः, यस्य वृक्षस्य संसार वृक्षस्य, संसार वृक्ष का महत्तत्व अंकुर है, जो सांख्य में आते हैं। महत्तत्व माने समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि क्या है, अंकुर है। तो मूल से पहले अंकुर निकलेगा, वैसे इस ईश्वर माया विशिष्ट ब्रह्म से क्या निकला उत्पन्न, पहले महत हिरण्यगर्भ रूप जो है महत्तत्व, हम शास्त्र में वेदांत की परिभाषा हिरण्यगर्भ है, या सूत्रात्मा कहते हैं, सूत्रात्मा बुद्धि की दृष्टि से सूत्रात्मा कहते हैं। तो सांख्य में क्या परिभाषा, महत्तत्व कहेंगे, तो सांख्य ठीक है महत्तत्व, हम कहेंगे हिरण्यगर्भ, वही महत ही है। अहंकार स्कंद है, तो स्कंद फूटते उसके बाद तो क्या कहते हैं, अंकुर से जो स्कंद निकलते हैं वो क्या है, अहंकार यस्य स्कंदः, अहंकार ही स्कंद है। अहंकार में अभी क्या है कि एक जीववाद में तो वही अहंकार बन गया, नाना जीववाद में सभी का जो अहंकार है वो अहंकार आ गया अभी, तो व्यष्टि अहंकार वो स्कंद है।
अधिक फूटेंगे तो क्या स्कंद निकलते, तो ये कहेंगे वो अहंकार है, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं। पंच तन्मात्रा स्कंद है मतलब स्प्राउट्स है क्या? हाँ, उससे माने वो अंकुर से आगे फूटेंगे, वो जो अंकुर से माने उसके बीच में दो मैंने छोटे, अभी जो एक ऐसे अंकुर निकल आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वही आगे जाके शाखा बनेंगे ना जो, या उसके बीच में जो है माने जैसे कि ये दो ये है माने पहले एक था, फिर दो बन गए, अंकुर एक फूटा, फिर दो बन गए, फिर तीन बनेंगे, चार, ऐसे ऐसे जो माने जिसकी जो व्यापक होते जाए माने और फैलेगा, तो धीरे धीरे जो अंदर फूटते हैं वो उसके बीच में, तो स्कंद कहते हैं उसको। देख लीजिए जो ठीक लगे, माने आगे शाखा का वर्णन है तो आगे जाके वो शाखा के बीच में भी देख सकते हैं, जैसे दो शाखा के बीच में पूरी शाखा नहीं बन जाती, उसको कहते लगता है स्कंद। ऐसे जो ट्रंक से निकलता है थोड़ा, तो वो स्कंद अहंकार है। फिर पंच तन्मात्रा यस्य शाखा, फिर शाखा नहीं, वृक्ष शाखा जो बड़ी शाखा हो जाती है वो कहते हैं वो पंच तन्मात्रा है। ये सूक्ष्म जो माने पंच तन्मात्रा माने वो जो सूक्ष्म पंच महाभूत है उसके गुणों को, तो सूक्ष्म तो उसमें गुण होता है, तो गुणों को कह देते, या सूक्ष्म जो अवस्था है उसकी, वो हो गया पंच महाभूत, वो शाखा है। तो संसार कैसे फैलता है? फिर उक्तम महत्त्वादिकम सर्वमपि कार्य रूपत्वेन निकृष्टत्वाद यस्य अधः शाखा। तो क्या कहते हैं अभी ये, फिर शाखा ऊपर जाती है कुछ, फिर कुछ डालियां नीचे भी आती है, अश्वत्थ वृक्ष में जैसे डाल नीचे आती है, तो कहते हैं ये क्या है कि उक्तम महत्त्वादिकम सर्वमपि कार्य रूपत्व, ये सब कार्य है, कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, हिरण्यगर्भों को कार्य ब्रह्म कहते हैं। तो महत्त्व आप कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो महत्त्व आदि जो है वो सभी क्या है कि कार्य है, वहाँ से कार्य की शुरुआत होगी, महत पहले कार्य बना, उसके बाद बाकी सब है, वो सब कार्य ही। सांख्य में तो क्या है कि कार्य रूप से कथन होता है, उनके तत्व 24 तत्व बताते हैं, ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को नहीं, पुरुष को छोड़कर, वो तो ईश्वर नहीं मानते, सेश्वर सांख्य भी कहते हैं, तो उसको योग भी मानते कोई। तो सांख्य जो है निरीश्वर जो सांकर है वो तो पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष को छोड़कर और 24 तत्व कहते हैं, उसमें महत्त्वादिकम जो है, तो वेदांत में तो सब कार्य है, वेदांत में भी कार्य है, तो कहते हैं ये जो है वो प्रधान को कार्य नहीं मानते, प्रधान क्या कि महत्व आदि, वो महत्त्व इत्यादि वो सब कार्य मानते हैं। वेदादि रूपम शास्त्रम प्ररोचन रूप मधुर वाक्यैहि यस्य अनित्यत्वादि दोषात् छादक आच्छादकत्व पर्णानि। अभी क्या कहते हैं, वेदादि रूपम शास्त्रम, ये जो है वो उसके पर्ण है। क्यों कहते हैं? प्ररोचन रूप मधुर वाक्यैहि यस्य अनित्यत्वादि दोषात्, तो कहते हैं प्ररोचन रूप मधुर वाक्य, अरे ये करो, प्रेरणा देते, करो ये करो ये करो, देखो स्वर्ग है, अरे यहाँ क्या क्या सुख है, स्वर्ग की सुख ले लो, तो उसके लिए कर्म करो। तो धीरे धीरे मधुर वाक्य से माने, और जो है यहाँ पे तो ये चाहिए वो चाहिए भ्रांति है, अभी कहते हैं वहाँ पे भी ये वो भी ले लो। तो इसीलिए क्या है कि मधुर वाक्य से आकर्षण कर कर अनित्यत्वादि दोष से, अनित्यत्व दोष वगैरह है उससे वो ढका हुआ है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए पढ़ना नहीं। जैसे क्या है कि पत्ते से ढक जाते हैं पेड़, वास्तविक पेड़ क्या है कि पेड़ हरियाली दिखती है, भर गया पेड़, तो जैसे छाता है, जैसे तो छाते जब जो चल रहा है छाता दिखता है ऊपर से, वैसे दूर से देखें छाता दिखता है, कोई अंदर कोने व्यक्ति पता नहीं। तो जैसे कि छाता यदि बड़ा है, जैसे मुंह, जैसे चेहरा ढक गया है, वैसे कि वृक्ष ढक जाता है, वैसे कहते हैं ये किससे ढक जाता है, तो कहते हैं ये वास्तविक क्या है कि स्वरूप ढक जाता है, तो कहते हैं ये इसीलिए उसको ये पर्ण कहते हैं, पत्तों से ढक गया। जैसे चत्वारा पुरुषार्थ यस्य रसा, क्या रस है उसका, तो कहते हैं वास्तविक रस क्या है उसका, कहते हैं पुरुषार्थ रस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों रस है उसमें, आप किसका ग्रहण करते हो देखिए। कहते हैं संसार वृक्ष उसी वृक्ष से प्राप्त होगा, ये संसार मिथ्या है, ये भी उस वेद एक भाग जो है वेदादि रूप शास्त्र, वो जो है वो उसमें जो पर्ण है, पर्ण से रस प्राप्त होगा। तो कहते हैं उसमें जो रस वो
फोटोसिंथेसिस करके जो रस जमा करेगा, वैसे ही क्या कि वेद में रस भरा हुआ है, वो भी संसार के वृक्ष के अंतर्गत है। रसाहा, उस वृक्ष का, जिस वृक्ष का, यस्य वृक्षस्य, संसार वृक्ष से। और धर्म अधर्म ये क्या है? पुष्प है। धर्माधर्मो यस्य पुष्पम, तो उसी से फिर पुष्प उत्पन्न होते हैं, जैसे रस है फिर उसके बाद फूल खिलेंगे उसमें, वैसे यहाँ कहते हैं धर्म अधर्म रूप दोनों खिलेंगे। तो क्या कहते हैं? दिखने में सुंदर है पुष्प, तो सभी पुष्प अच्छे नहीं है, कोई अलंकार के लिए, कोई सूंघने के लिए, कोई खाने के लिए भी होते, पुष्प भी खाते हैं कोई। तो कुछ क्या है कि अभी कुछ तो विषय वाले होते हैं, कुछ भ्रांति कर देते हैं, उसको सूंघ लेंगे तो कुछ, कोई कह रहे थे कि ऊपर हिमालय में जा रहे थे, उसकी उनको पता है कि जो वृक्ष ये कुछ दिखता है, सुंदर दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि सभी सूंघ को सूंघना चाहिए, क्योंकि यदि पता है तो सूंघिए, पता नहीं है कौन सा फूल है, उसको जाकर सुंदर दिखता है इसका सुगंध देख लेते, मत कीजिए। नहीं पता है तो, कभी देखा नहीं ऐसा, उसमें उसको जाके नहीं सूंघना है, किसी से पूछ कर कीजिए चाहिए तो वहाँ कोई मिलते। तो ये स्वामी जी तो ऊपर रहते पहाड़ियों में, माने हिमालय में ऊपर थोड़ा, और तो गोवा इत्यादि में रहते, उनको पता है, टहलते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो उनको पता है कौन सा वृक्ष क्या है। तो कोई किसी को साथ लेके गए थे, तो वो साथ गए तो सूंघ लिया उन्होंने, बोले मत सूंघो, उतने में सूंघ लिया, बेहोश हो गए, सूंघ लिया, खा लिया, जो भी ऐसे भी है, तो चक्कर। तो इसीलिए क्या है कि धर्म अधर्म दोनों है। तो क्योंकि ये वेद से आता है, इसका अर्थ नहीं है कि वेद से वास्तविक धर्म प्राप्त होता है, पर क्या है कि उस संसार वृक्ष में अधर्म भी है। एक धर्म वेद वृक्ष है, माने वृक्ष का जो वेद अंग है, जो संसार वृक्ष का वेद भी एक भाग है उसका, वो तो धर्म है, पर बाकी जो है वो संसार वृक्ष में, उसमें अधर्म भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो पर्ण के है या पुष्प कह दिए, धर्म और अधर्म पुष्प के रूप में बता दिया। सभी को नहीं सूंघना है, माने धर्म का ग्रहण करे, अधर्म का ग्रहण न करे। जनन मरणादि दुखम यस्य फलम, तो संसार वृक्ष का फल क्या है? कहते ये जन्म मरणादि रूप दुख, यही फल देगा और कुछ नहीं देगा। जन्म भी दुख है, मरण पर्यंत दुख ही है। इसीलिए बौद्ध क्या कहते हैं? सर्वम दुखम 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 कहते हैं। एक बार नहीं 3 बार कहेंगे, कि एक बार समझ नहीं है 3 बार कहेंगे। त्रिवार सत्यम कहते हैं कहीं और, माने धर्म वेद शास्त्र इत्यादि। तो ये दुख देगा, वही फल देगा और कुछ नहीं देगा। अज्ञानी जीव रूप पक्षी यस्य भोक्ता, तो यस्य, ये पक्षी कौन है भोक्ता? कहते अज्ञानी जीव रूप, एक वचन में कह दिया इन्होंने, उसमें एक पक्षी बैठा है, कौन है? वो भोक्ता है। बोले मैं फल खाऊंगा, तो बोले कौन सा फल खाओगे? जन्म मरण इत्यादि रूप दुख का फल खाओगे, दुख रूप फल। यदि संसार वृक्ष पे डाली पे बैठ कर कहोगे हाँ थोड़ी देर विश्रांति कर लेता हूँ, फिर भूख लगेगी, वही खाओगे, तो धर्म का ग्रहण करोगे पहले, फिर अधर्म का भी करोगे। ऐसे करते वो खाते रहोगे, पुष्प भी खाने वाले होंगे, कीड़े खाते हैं, तो यहाँ पे तो ये फल खाओगे तो जन्म मरण आदि मिलेगा। अज्ञानी, यही अज्ञानी जीव जो है वो उसका वो भोगता है, क्योंकि ज्ञानी जीव जो है वो तो अभोक्ता है। फिर कहते हैं अंतिम 11 कहते हैं, 11वां भाग क्या है संसार वृक्ष का? वैराग्येण तीक्ष्णीकृत ज्ञान रूप कुठार यस्य छेदकः। वृक्ष का भाग नहीं है, पर कहते हैं वृक्ष को कैसे काटेंगे अभी? तो कहते हैं उस वृक्ष को तो कुठार से काट सकते हैं, तो इसमें कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से काटेंगे, इसको कैसे काटेंगे? तो ये वैराग्य ही कुल्हाड़ी है। वैराग्येण तीक्ष्णीकृत ज्ञान रूप, वास्तविक वैराग्य तो कुल्हाड़ी नहीं है, ये वैराग्य से मैंने तीव्र किया हुआ जिसका, वैसे कुल्हाड़ी क्या है? ज्ञान रूप कुठारा, ज्ञान ही कुल्हाड़ी जिससे आप कर सकते हो। वैराग्य से तो उसकी धार निकलेगी, ज्ञान की धार करेंगे वैराग्य से, उससे जब भी धार होगी तो क्या है कि वो वास्तविक क्या ज्ञान बुद्धि में होगा, इसलिए दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, तो तीव्र बुद्धि से ही प्राप्त होगा, माने वही कुल्हाड़ी काट पाएगी। नहीं तो कुल्हाड़ी कितनी मारेगी, हाथ दुखेगा पर थोड़ा घाव होगा, कटेगा नहीं, कहेंगे हो गया सब कुछ नहीं हो। वृक्ष तो वैसा ही है और फैल रहा है संसार। तो ईश्वर काट दिया आपने, उसका जो त्वचा होती है, स्किन जो कहते हैं, ट्री बार्क, उससे सत्व जाता है। तो आपने यदि कुल्हाड़ी मार दी और तीव्र नहीं है तो आघात होगा, उतना भाग सूख जाएगा।
बाकी भाग से तो सत्व ग्रहण करेगा, संसार वृक्ष बढ़ेगा। तो कहते हैं रोज कुल्हाड़ी मारता हूँ, न पेड़ गिरता है न पेड़ रुकता है। संसार वृक्ष की अवस्था ऐसे है कि रोज थोड़ा आघात करते हैं, कुछ नहीं हो पाता। तब तक आघात करें जब तक कट न जाए मिथ्यात्व दृष्टि से। इसीलिए जिसका छेदक ज्ञान रूप वैराग्य से तीव्र किंवा कुठार है, वैसा वृक्ष संसार वृक्ष कहते हैं। एतादृश अयम संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष। ये अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ क्यों है? क्योंकि बाकी पेड़ क्या है, कुछ कुछ पानी नहीं डालेंगे सूख जाएगा, मर जाएगा। यहाँ कहीं भी पानी का वर्णन नहीं किया, पानी का वर्णन नहीं किया, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष जो है उसमें क्या कि अश्वत्थ वृक्ष वास्तविक क्या है, लगता है बहुत बड़ा मोटा ये हो, उसमें मिथ्यात्व कैसे दिखेगा कि आप देखेंगे ना पास से तो अश्वत्थ वृक्ष में उसके जो ये है ट्रंक जो है वो सब क्या है, स्कंद, ये ट्रंक भी कह सकते हैं। उसमें क्या है कि वो मोटा बन जाता है, उसके बाद फूटता है। तो वो जो है वो धीरे 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 मरता है, दूसरा आता है, ऐसे करते हो। जो इंटरमिंगल देखे ना, जो मिश्रित होता है, तो स्कंद जो है वो सब मिश्रित है वास्तविक उसके। तो वो अश्वत्थ वृक्ष, इसीलिए उसका उदाहरण देते हैं। इत्थम शास्त्रेषु संसार रूप वृक्ष बहुधा वर्णिता। यहाँ पे पदच्छेद होना चाहिए, वृक्ष माने वृक्षो बहुधा, एक साथ जोड़ दिए, एक शब्द नहीं, दो अलग अलग शब्द है। इत्थम शास्त्रेषु, शास्त्र में जो संसार रूप वृक्ष कैसे वर्णित है, बहुधा वर्णित है, बहुत सारे। ये एक प्रकार बता दिया, बाकी भी है। भगवान भाष्यकार कठ में दूसरा देते हैं, वर्णन देते हैं। वहाँ पे कहते हैं स्कंद, उसको क्या कहते हैं, संसार वृक्ष को वास्तविक क्या कहते हैं, विषय को कहते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं क्या, कदली स्तंभवत, स्तंभ कहते हैं कि कदली स्तंभवत असार संसार कहते हैं। कदली का स्तंभ माने, कदली माने केले का, जो केले के वृक्ष को बोलते कि कितनी बड़ी कुल्हाड़ी चाहिए काटने, कुछ नहीं चाहिए, असार है वो, असार है वो, काटने के लिए भी कुछ नहीं, काट कर भी क्या कर लोगे, बोलते पदार्थ में डालकर, माने पदार्थ माने कन्नड़ में पदार्थ कहते हैं, माने स्वयंपाक बनेंगे, माने कुछ उसको खा सकते हैं, उसको गुड़ में भिगो के रख देंगे, खा सकते हैं, सब्जी बनती है, पर कहते हैं वो घर के बांधने के काम नहीं आएगा। वैसे संसार असार है, उससे कुछ नहीं कर सकते, प्राप्त कुछ नहीं होगा, नित्य। तो ये हो गया एक संख्या का टिप्पण अंक। यथा नभसी नैल्य मेघो मुखे मुख, ये मकार नहीं है, नकार होना चाहिए, यहाँ पे काटा है मैंने, यहाँ पे मकार प्रिंट में। ये नैल्य मेघो मुख इंद्र नील कटाह रूपत्वादिकम च अविद्यमानम अपि मिथ्या प्रतीयते। हाँ, यहाँ पे उसका उदाहरण दे दिया कि आकाश जो है, ये नैल्य मेघ मुख, जिस आकाश में अभी ये कहते हैं कि ये कि आप देख रहे हैं मेघ दिख रहा है, नहीं यहाँ पे मैंने घ नहीं है, इसे गलत पड़ा। नैल्यम अधोमुख इंद्र नील कठा रूपत्वादिकम च। तो ये मेघ नहीं, ये क्या बात करें इसकी कि आकाश जो है, कहते च अविद्यमान भी मिथ्या प्रतीयते तथा संसार अपि आत्मनि अविद्यमान अपि मिथ्या प्रतीयते। तो उदाहरण क्या है, नभसी, नभस दे दिए। आकाश में क्या प्रतीति होती है, अविद्यमान अपि मिथ्या, क्या अविद्यमान है, नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है आकाश में। नभसी कहते हैं नील, इंद्रनील, इंद्रनील करके एक विशेष नील रूप, जो आकाश का जो नील है उसको इंद्रनील कहते हैं। माने एक उसका रूप का वर्णन करते, रंग का। तो कैसा नील है ये, इंद्रनील है। आकाश जो दिखता है उसको इंद्रनील कहते हैं। तो कहते हैं कि और कटाह दिखता है, कटाह माने जैसे कढ़ाई उल्टी करके रखेंगे तो जैसे, इसलिए अधोमुख कह दिए। नैल्य और अधोमुख, नैल्यम अधोमुख, अधोमुख उल्टा, उल्टे जैसे रखे, वैसे इंद्रनील और कटाह रूप, ऐसे दोनों दिखता है। इंद्रनील की प्रतीति होती है उसमें, और कटाह रूप की कि जैसे कटाह रूप माने जैसे ये मड़का भी जो कहे उसको काट दे बीच में से, और मटका जैसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो वैसे दिखता है कि आकाश जैसे, वो आकाश वैसा है ही नहीं, आकाश का कोई आकार नहीं है।
पर दिखता है कि अरे ये ऐसे कर्वेचर जो दिखता है वो है ही नहीं उसमें। आकाश में कहाँ से, आकाश तो फैला हुआ है, उसमें वो ये रूप कैसे है कि वो कटाह का रूप कैसे दिखेगा? दिखता है, प्रतीत होता है क्या? नहीं है, वास्तविक नहीं है। क्यों दिखता है? तो इसमें विज्ञान में कुछ कथन होगा कैसे क्यों दिखता है, ऐसे क्यों प्रतीति होती है, पर वो सब मिथ्या है नहीं वास्तविक। तो अविद्यमानम अपि मिथ्या प्रतीयते। तथा वैसे ही क्या है कि ये नभस उदाहरण हो गया। नभस में कैसा उदाहरण हो गया? इंद्रनीलत्व का और कटाह रूप का। इंद्रनील नील रूप और कटाह रूप का की प्रतीति होती है। तथा संसार अपि आत्मनि अविद्यमान अपि मिथ्या प्रतीयते। वैसे क्या संसार भी क्या आत्मा में नहीं है? नभस में जैसे इंद्रनील रूप और कटाह रूप नहीं है, वैसे आत्मा में संसार नहीं है। वहां जैसे प्रतीति होती है फिर भी वैसे यहाँ भी प्रतीति होती। नीला दिखता है और आकार दिखता है आकाश का। आकाश का ना रूप है ना आकार है। मैंने रूप का दो भी है, रंग भी अर्थ में आता है और आकार में भी आता है, दोनों में भी प्रयोग होता है वास्तविक रंग के अर्थ में। तो यहाँ संसार इसीलिए कहते हैं कि वो वैसा है ही नहीं, इसलिए दो उदाहरण दिए, नील रूप और कटाह रूप। माने नीला रंग और कटाह आकार दोनों नहीं है, फिर भी न होती हुई प्रतीति होती है। वैसे ही संसार आत्मा में नहीं है, फिर भी मिथ्या प्रतीति होती है। तथा च उक्तम भागवते, भागवत में ऐसे बताया, क्या बताया? अविद्यमानो अप्यवभासते द्वयः ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधो निरुन्ध्याद अभयम ततः स्यात् अर्थे ह्यविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्नानर्थागमो यथा। तो अविद्यमान अपि अवभासते कहते हैं क्या है? जैसे ये ध्यातुहु धिया, जो ध्यान करता है ध्याता जो है उसकी बुद्धि द्वारा स्वप्न मनोरथ होता है। स्वप्न और मनोरथ, स्वप्न माने जो जानते हैं प्रसिद्ध स्वप्न, और मनोरथ माने वो भी क्या डे ड्रीम करके प्रसिद्ध है। मनोरथ कि मन के रथ से कहीं चल रहा है, मनोरथ कहते हैं। वो दोनों जैसे ध्यातु के धी में बुद्धि के द्वारा ही प्रतीत होते हैं द्वयः, वैसे अविद्यमान अभी अवभासते द्वय, बाकी दो भी वैसे ही है। संसार तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधः निरुन्ध्यात्, कि निरोध करे उसका। निरुन्ध्यात् विधिलिंग में कहते कौन करे? तो कहते बुधः, साधक जो है जिज्ञासु जो है वो क्या करे, और ज्ञानी भी आगे जाकर वो मन का नियंत्रण करे, उसका निरोध करे। माने निरुन्ध्यात् माने योग शास्त्र की दृष्टि से समाधि करके कह देंगे, पर हमारे इसमें नियंत्रण करे। पीछे वेदांत में ये भी कैसे थे प्रक्रिया में, ये संकल्प विकल्पात्मक मन है, यही आपको भगाता है। तो इसलिए कहा है, उपनिषद ने कहा है कि ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है कि मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंध का कारण भी मन ही है और मोक्ष भी उसी के द्वारा प्राप्त होगा। तो कोई कहेगा अरे यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन से नहीं मिलेगा। कहते अशुद्ध मन से नहीं मिलेगा। शुद्ध मन क्या है कि वो बुद्धि को काम करने देगा, मन का ज्यादा काम नहीं करेगा, तो बुद्धि अंतःकरण को बुद्धि का रूप जब प्राप्त होगा तभी मन का निरोध होकर बुद्धि काम करेगी। अंतःकरण जो बुद्धि के रूप में काम करेगा उससे प्राप्त होगा, इसीलिए कहते हैं शुद्ध मन से प्राप्त होगा। तब क्या होगा? ठीक, उससे क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं ये मनोरथ स्वप्न जैसे नहीं चलेगा तुम्हारा, संसार में मिथ्या दृष्टि होगी, मन आपको नहीं भगाएगा, तो स्वरूप में रहोगे। अभयम ततः स्यात्, ततः किम स्यात्? कहते हैं अभयम स्यात्, अभय की प्राप्ति होगी। द्वितीयाद्वयी भयम भवति, अभय की प्राप्ति होगी। अभय ही आनंद का कारण है। फिर अर्थे ही अविद्यमाने अपि संस्कृति न निवर्तते, अविद्यमाने अपि अर्थे कहते हैं उसमें जो है ही नहीं, पर फिर भी संसरण हो रहा है ही नहीं, तो संसरण कैसे हो रहा है? तो कहते हैं ध्यायता विषयान अस्य स्वप्न अनर्थ आगमयता। तो कहते जो विचार करते रहता है विषय का, उसको क्या माने, जो इसमें आता है गीता जी में उसका तो क्रम बताया 2 श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसः
संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वैसे तो ये कहते इसीलिए है नहीं फिर भी हो रहा है। जैसे आपने सच मान लिया तो उसी में रहेंगे। देखिए अभी जैसे किसी ने आपके कान भर दिए, अरे ये अच्छा, आप जिसके साथ घूम रहे हो ना, आपका मित्र समझकर, वो अच्छा नहीं है, तो ले पीछे ऐसे ऐसे करता है, वैसे करता है, आपके बारे में ऐसे कान माने विष घोल देंगे आपके। तो सत्य है कि नहीं पता नहीं, सत्य मान लेंगे तो क्या होगा, मिथ्या मान लेंगे तो हो गया, अरे ये बोल रहा है इसके लिए क्या है, मेरा तो मित्र है, मेरे लिए अच्छा है, पीछे कुछ भी करता है, ये बोल रहे झूठ है, ऐसे मिथ्या यदि करेंगे तो आपको कुछ दुविधा नहीं होगी। यदि विष घुल गया यदि, तो उसका ग्रहण कर लिया, अरे ऐसे करता है, इतनी मित्रता दिखाता है सामने से, पीछे से पीठ में छुरा भोंकता है, ऐसे कहेंगे तब क्या कहेंगे, अनर्थ का कारण बनेगा। तो सत्य मान लेंगे झूठ को तो भी संसरण। इसका उदाहरण हमने देखा था, दो पिता का उदाहरण देखा था हमने, दोनों के बच्चे क्या है कि दूसरे गांव में चले गए, कहीं शहर में चले गए गांव से, एक मर गया, दूसरा जीवित है। तो देवदत्त के जो पिता, देवदत्ता चैत्र के, चैत्र मैत्र, चैत्र जो है, चैत्र का पिता जो है वो नहीं जानता कि चैत्र मर गया, और कोई या तो गलत कथन कर दिया जानबूझकर या गलत वार्ता ले आया कि चैत्र मर गया, उसके पिता को बोल दिया कि अरे वो तो अच्छा कर रहा है, शहर जाकर बहुत उसको लाभ हुआ इत्यादि, और मैत्र जो है वो जीवित है, उसके पिता को कह दिया मर गया। तो जिसने सत्य मान लिया वो तो दुखी है, जिसको पता ही नहीं है वो ठीक है, मिथ्या है। तो एक उदाहरण से बताया था इत्यादि। श्रुति स्मृत्यो संसारस्य वृक्ष रूपक कल्पनाद अत्र अपि वृक्ष शब्द संसारे प्रयुक्त। संसार में क्यों ऐसे प्रयोग किया शब्द का, इस संसार करके, संसार वृक्ष है करके ऐसे कथन क्यों किया यहाँ पे इस ग्रंथ में। तो कहते हैं यहाँ पे भी इसीलिए किया है क्योंकि ये वृक्ष रूपक, रूपक माने तो तुलना करते हैं कि इससे ऐसा है, इसके जैसा है, एक अलंकार करते हैं रूपक। वैसे जो कल्पना की है संसार की वृक्ष जैसे, इसीलिए यहाँ पे भी किया है। कहाँ किया है कहते पहले, श्रुति स्मृति में, श्रुति और स्मृति में है, इसीलिए हमने भी विचार सागर में कर दिया करके ग्रंथकार बता रहे हैं, या उसके उस कहानी में। आगे 418 और 419 में कहेंगे मोक्ष से साधनम। पन्ना पलट देते हैं, टिप्पणी भी बड़ा नहीं है। मोक्ष से साधनम ज्ञानम इति प्रकारांतरण वर्णनम। मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान ही है। अभी दूसरे प्रक्रिया से बताते हैं क्या है। राग वैराग्ये क्रमेण अज्ञानी ज्ञानिनः ज्ञानिनोः, द्विवचन है, ज्ञानी क्रमेण अज्ञानी ज्ञानिनोश्चिन्न भूते। कहते राग क्या है, क्रम से कहते हैं राग और वैराग्य। राग से विरुद्ध है वैराग्य, राग से विरुद्ध द्वेष भी है, पर द्वेष की बात नहीं करें। वैराग्य माने राग न होना, उसका भाव वैराग्य, विराग का भाव, विराग से भाव वैराग्यम। ज्ञानी को और अज्ञानी को, और ज्ञानी को, अज्ञानी को होगा राग क्रमेण और ज्ञानी को होगा वैराग्य। इसलिए यही क्रम है, इनके चिन्ह है ये। जिसको राग है वो अज्ञानी है, जिसको वैराग्य है वो ज्ञानी है, ऐसे चिन्ह है। वास्तविक होगा ऐसा नहीं, जान सकते हैं, सत्य हो ऐसा नहीं, पर एक चिन्ह देते हैं अनुमान लगाने के लिए। मोक्ष से साधनम ज्ञानमेव, मोक्ष का साधन ज्ञान है, ज्ञान ही है मात्र। अयम अर्थ प्रकारांतरण वर्णिते, दूसरे प्रकार से बताते, हे सौम्य देह अभिमानवान अज्ञानी तादृश अभिमान रहिता ज्ञानी च क्रमेण बंध मोक्षयो भाजन भूतौ। तो कहते दोनों किसी का तो भाजन भूत है, भाजन भूत है उसका क्या करेंगे, उसका ग्रहण करेंगे, भोग करेंगे। क्या है, बंध का एक करेगा, दूसरा मोक्ष का ग्रहण करेगा। तो बंध का कौन करेगा, कहते हैं कि अज्ञानी करेगा। जो अज्ञानी देह अभिमानवान है वो अज्ञानी है, वो क्या है कि बंध का ग्रहण करेगा और सेवन करेगा। भज सेवायम, ये भाजन भूते, तो भज तो क्या है, भाजन करेगा माने क्या है कि किसका, बंध का सेवन करेगा, उसको प्राप्त करेगा अज्ञानी, देह का अभिमान लेकर। और तादृश अभिमान रहित माने देह अभिमान रहित, तादृश माने वो क्या प्राप्त करेगा, वो ज्ञानी बनकर क्रम से मोक्ष को का भाजन करेगा। अज्ञानी बंध से आश्रय, ज्ञानी च मोक्ष से आश्रय।
अज्ञानी किसका आश्रय है? बंध का, बंध उसमें रहेगा, बंधत्व रहेगा। और ज्ञानी क्या है? मोक्ष से आश्रय, उसमें माने मुक्तत्व रहेगा। राग वैराग्य च क्रमेण तयो हो ध्वजो भूतो। कैसे ध्वज फैला रहा है, एक दिखा रहा अपना राग प्रदर्शन कर रहा है, तो राग प्रदर्शन कर रहा है, उससे लोगों को क्या लगता है ये तो बद्ध है। दूसरा क्या प्रदर्शन कर रहा है? जैसे ध्वज प्रदर्शन करते वैसे दूसरा कर रहा है वैराग्य प्रदर्शन कर रहा है। वो दिख जाता है लोगों को कि प्रदर्शन कर रहा है वैसे, माने ध्वज जैसे, उनका ध्वज जैसे, माने जैसे कहते कि जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऊपर अपना चिन्ह लगाएगा। जैसे एम्बसीज है, आप किसी इस पे जाएंगे जहाँ पे दिल्ली इत्यादि में वो का एम्बसी है, वहाँ जाएंगे तो एम्बसी रोड भी कह देते हैं। सभी एम्बसीज है भिन्न भिन्न देश के, तो अपना ध्वज लगाते हैं वहाँ पे कि उससे पता चलता है कि किसकी एम्बसी है। दूर से पता चलता है यहाँ पे इस देश का कहाँ पर है, तो दूर से दिख जाता है। वैसे या इसमें ओलंपिक्स इत्यादि में कहाँ पे कौन है। यथा ध्वज राज्ञ नगर से चिन्हम, तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं राजा के नगर का चिन्ह है ध्वज। वैसे ही तथा माने ये उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, चिन्ह डाल देते ध्वज का, वो अंगूठे पे होगा उस पर, माने जैसे हम देखते हैं कि उसका जब भी कोई पत्र भेजते तो उस पर उसका चिन्ह लगाते हैं, स्टैम्प जैसे, वैसे चिन्ह। वैसे क्या तथा राग अज्ञानिनः लिंगम, जैसे ये चिन्ह है ध्वज राजा का नगर का चिन्ह है, वैसे ही क्या है ये अज्ञानी का क्या लिंग या चिन्ह है, कहते हैं अज्ञानी का राग है। और वैराग्यम च ज्ञानी लिंगम, और वैराग्य ज्ञानी का लिंग है। इसमें टिप्पण क्या है? टिप्पण कहते हैं इस पर है राग पे। राग क्या कहते हैं? धूमाद यथा वह्नि अनुमीयते तथा राग वैराग्याभ्याम अज्ञानी ज्ञानिनो स्वरूपम अनुमीयते। अनुमान के लिए लिंग चिन्ह जो है वो अनुमान के लिए, और यदि उसमें कोई विरोध नहीं होगा तो ठीक ही मानेंगे। जब तक विरुद्ध सिद्ध नहीं होगा तब तक कहेंगे अरे उसमें इतना ना राग है, ज्ञानी कहाँ से होगा? कह रहे इतना वैराग्य है तो अज्ञानी नहीं होगा, मुझे लगता है ज्ञानी है। तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं। जब तक विरोध नहीं है तब तक अनुमान ठीक चलेगा। उसमें विरोध कुछ प्रमाण आ गया, विरोधी प्रमाण आ गया तो फिर चिंता करनी। तो ये उसका लिंग है, कह दिया राग, ये चिन्ह है। तो ये अगले पन्ने पर आगे अगले पाठ में बढ़ेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यतिमि निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।